जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज है 23 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले एक दो दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा एक ब्रिज के बारे में जो कि बनने जा रहा है बच्चों दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज। तो विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द हुआनजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। तो इनमें से किस देश ने दुनिया में जो सबसे ऊंचा ब्रिज बनने जा रहा है उसको बच्चों बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दुनिया को उसके बारे में बच्चों बताया है। ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, चाइना या थाईलैंड। आंसर है बच्चों चाइना। द हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज स्पैनिंग टू 625 meters above the Bepan River in China Guizhou province is said to become world highest bridge upon the completion in the second half of 2025। तो बेसिकली बच्चों चाइना के अंदर अलग अलग स्टेट हैं जैसे अपने इंडिया में होते हैं, उनमें एक स्टेट है जिसका नाम है गुइजू प्रोविंस। बच्चों वहां पे स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। तो उसके अंदर एक नदी है बेपन रिवर बच्चों, उसके ऊपर एक ब्रिज बनने जा रहा है जो है हुइजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जो कि 625 मीटर ऊंचा होगा बच्चों और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा बच्चों, जो 625 मीटर की हाइट पे बना हुआ है। अब गुइजो जो प्रोविंस है ना बच्चों, उसकी एक बड़ी खास बात है, पहाड़ी इलाका है सारा बच्चों, और चाइना ने उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे ब्रिज बना रखे हैं। तो गुइजो इज होम टू मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड टॉप 100 हाईएस्ट ब्रिज। बच्चों अगर दुनिया के टॉप 100 हाईएस्ट ब्रिज बनाओगे ना, उसमें से आधे से ज्यादा बच्चों गुइजो प्रोविंस चाइना में है। तो याद रखिए बच्चों, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चाइना में बन रहा है। और बच्चों इस साल के दूसरे हिस्से में यानी बच्चों जुलाई और अगस्त के आसपास बच्चों ब्रिज जो है वो कंप्लीट होने की जो है वो डेट उन्होंने डिसाइड करी है। अब इसके अलावा बच्चों इंडिया का भी नाम इसमें आता है। क्यों आता है बच्चों? वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बच्चों, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो इंडिया ने बनाया है और उसका नाम है बच्चों चेनाब रेल ब्रिज। और ये बच्चों कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों। तो याद रखिए चेनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है बच्चों अभी के लिए। उसकी हाइट 625 से कम है बच्चों, करीब 359 मीटर की हाइट है, बट रेलवे ब्रिज की कैटेगरी में बच्चों सबसे ऊंचा ब्रिज है दुनिया का। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो है बच्चों ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की लगातार बच्चों हम पिछले कुछ अपने करंट अफेयर में बात करते रहते हैं लगातार। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ब्रिक नेशंस टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड सोइल फर्टिलिटी लॉस। तो रिसेंटली ब्रिक्स नेशन ने एक नया बच्चों जो है वो इनिशिएटिव या स्कीम लॉन्च करी है। मेन उस स्कीम का एम है सोइल फर्टिलिटी लॉस के बारे में बातचीत करना। सोइल फर्टिलिटी लॉस बेसिकली क्या होता है? जब बच्चों सोइल अपनी कैपेसिटी लूज कर देती है चीजों को प्रोड्यूस करने की। और लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन बच्चों मतलब जब जमीन खराब हो रही है। ऑप्शन क्या है? ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप, ब्रिक्स ग्रीन डील, ब्रिक्स सस्टेनेबल फार्मिंग अलायंस या ब्रिक्स सोइल हेल्थ मिशन। बच्चों आंसर है ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स लॉन्च द ब्रिक्स लैंड restoration partnership to address land degradation, desertification and loss of soil fertility. BRICS nation collectively reiterated their resolve to make the global agri-food system fair, inclusive, innovative and sustainable. तो बेसिकली हमने पढ़ा था बच्चों ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग बच्चों जो थी वो हुई थी ब्राजीलिया शहर में, जो ब्राजील में है, जिसको हमने 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर बच्चों पढ़ा था अपने करंट अफेयर के बच्चों जो है दौरान। तो उसी में उन्होंने बच्चों एक इनिशिएटिव के बारे में बात की जिसका नाम था बच्चों ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, जिसका मेन पर्पस है बच्चों लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में और डिजर्टिफिकेशन की, बच्चों जमीन पे से पेड़ गायब हो रहे हैं और रेगिस्तान जो है वो जमीन बनती जा रही है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। तो याद रखिए बच्चों ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप ब्रिक्स नेशन के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने अभी अभी जो है वो लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज वोन फीडे वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025। तो इनमें से किसने रिसेंटली फीडे वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है? ऑप्शन है लई तिंगजई, कैटरीना लागनो, जू वेंजुन या कोनेरू हम्पी। बच्चों कोनेरू हम्पी इंडियन है, लई तिंगजे जू वेंजुन चाइनीज है। बच्चों इनमें से किसने बच्चों जो है वो जीती है?
और आंसर क्या है बच्चों, जू वेंजुन। तो ग्रैंड मास्टर जू वेंजुन हैज बीटन ग्रैंड मास्टर तैन जोंगी 6.5 to 2.5 to win 2025 FIDE Women World Championship and become only the fourth woman in history to win the titles 5 times। बच्चों अब चेस के दौरान बच्चों क्या होता है, साल भर ना अलग अलग कंपटीशन होते हैं और उन कंपटीशन के बेस पे जो टॉप 2 प्लेयर होते हैं ना बच्चों, वो बेसिकली जो हैं टॉप 2 प्लेयर, क्या एक प्लेयर ऑलरेडी बच्चों वर्ल्ड चैंपियन होता है, एक प्लेयर जो टॉप का प्लेयर आता है वो फिर उसको चैलेंज करता है, और वो टॉप का प्लेयर नंबर 2 वाला कहां से आएगा, अलग अलग जो बच्चों चैंपियन अपना टूर्नामेंट होते हैं उनसे, और फिर इन दोनों के बीच मैच होगा। यानी बेसिकली वर्ल्ड चैंपियन जो ऑलरेडी है और जो अभी अभी हर साल पूरे साल में जीत के बच्चों नंबर 2 पे आया, वो आपस में इनका मैच होगा, जो जीतेगा बच्चों वो बनेगा वर्ल्ड चैंपियन चेस का। और इसमें बच्चों टोटल 12 गेम होते हैं, तो ये एक तरह का फाइनल होता है जिसमें 12 गेम होंगे, 12 में से जो ज्यादा पॉइंट जीत जाएगा वो जो है बच्चों वो जीत जाता है। तो जू वेंजुन जो है उन्होंने अपने ही देश की टेन जोंगई को बच्चों हराया फाइनल में, और 2025 फीडे वुमेन वर्ल्ड चैंपियन वो बच्चों बन गई हैं। और चेस वुमेन की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 4 ऐसी फीमेल हुई हैं जिन्होंने 5 बारी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। जू वेंजुन बच्चों वो बन गई हैं जिन्होंने 5 जीत ली हैं। 5 कैसे बच्चों, 2018 से अब तक जितने भी बच्चों वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है चेस में, वो सारी किसने जीती है, जू वेंजुन ने बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों बात आती है इंडियन वुमेन चेस प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं बच्चों, क्या उनमें से किसी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, नहीं बच्चों। तो याद रखिए आज तक किसी इंडियन वुमेन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती है चेस में। लेकिन 2024 में जो फीडे मेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप थी वो बच्चों जीती है किसने, हमारे इंडिया के ही एक बहुत यंग बच्चों चेस प्लेयर हैं गुकेश डी ने। तो याद रखिए अभी जो है वो मेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है उसके विनर जो, या वर्ल्ड मैन चैंपियन जो है चेस के, वो कौन है बच्चों, गुकेश डी, ये इंडिया के हैं और इन्होंने लिंग डिरेन को हराया था बच्चों। और ये दूसरे इंडियन हैं जो बच्चों वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे मेंस कैटेगरी में। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ऑलरेडी बन चुके हैं। तो याद रखिए 2 इंडियन बन चुके हैं आज तक मेन, विश्वनाथन आनंद और गुकेश डी बच्चों। तो गुकेश डी ने पिछले साल ही बच्चों 2024 में ये जो ओनर है बच्चों ये जीता है। ठीक है, तो ये है बच्चों चेस के बारे में। फीडे बेसिकली जो है वो चेस की बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म बनती है फेडरल इंटरनेशनल द एक्कीस बच्चों। तो बेसिकली ये फ्रेंच में नाम है बच्चों, इसका इंग्लिश वर्जन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बनता है, बट फ्रेंच भाषा में इसके जो नाम की बच्चों जो शॉर्ट फॉर्म है वो फीडे है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इनमें से किस डेट को भारत में नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 22, अप्रैल 21, अप्रैल 20 या अप्रैल 19 बच्चों। आंसर है अप्रैल 21। तो एवरी ईयर ऑन अप्रैल 21 India celebrate National Civil Service Day to acknowledge and celebrate the exceptional effort to our civil servant engaged in public service, and they are backbone of nation administration as they devote themselves to cause of netizens citizens। बेसिकली ये जो सिविल सर्वेंट है बच्चों, आप ये मत समझिए कि ये कोई बच्चों नॉर्मल वर्कर क्लास लोग है। सिविल सर्वेंट मतलब जो IAS, IPS, IFS हैं बच्चों, जो भारत को ओवरऑल चलाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा भारत को पॉलिटिशियन चला रहे हैं, बट रियलिटी में पॉलिटिशियन तो आते जाते रहते हैं बच्चों पावर में। चला कौन रहे हैं, जो IAS, IPS, IFS ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स हैं बच्चों, ये भारत को चला रहे हैं। और इन्हीं की बच्चों काम को एक्नॉलेज करने के लिए भारत में नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट होता है अप्रैल 21 को। अब सवाल है अप्रैल 21 को ही क्यों, तो उसके लिए बच्चों थोड़ा सा हम पास्ट में चलते हैं। जब भारत आजाद होने वाला था ना बच्चों, तो 1947 अप्रैल 21 को एक बच्चों सभा होती है मेटकाल्फ हाउस दिल्ली में, जहां पे उस टाइम जो नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो लोग चुन के आए थे उनको बच्चों एड्रेस कर रहे थे हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब इनको एड्रेस करा तो इनको ये बोला कि ये जो सिविल सर्वेंट हैं
ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, यानी वो फ्रेम जिसके चारों तरफ इंडिया बुना हुआ है, और अगर फ्रेम कमजोर होगा तो इंडिया में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। वो दिन बच्चों जो था वो एक्नॉलेज किया गया, और बाद में 2006 में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनको लगा कि हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, और इसीलिए अप्रैल 21 2006 को बच्चों फिर इंडिया में हमने नेशनल सिविल सर्विस डे मनाना शुरू किया। इसके अलावा बच्चों एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसको बोलते हैं बच्चों? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? बच्चों ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, और नाम है बच्चों चार्ल्स कॉर्नवालिस। बच्चों चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल था बच्चों, उसने इंडिया में सिविल सर्विस का सिस्टम शुरू किया, इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसको? चार्ल्स कॉर्नवालिस को बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों नेशनल सिविल सर्विस डे अप्रैल 21 के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च? तो नई दिल्ली में भारत में एग्रीकल्चर का एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है बच्चों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसका रिसेंटली बच्चों डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। इनमें से किसको? आर एस परोदा, त्रिलोचन मोहपात्रा, राजेंद्र सिंह परमार या मंगीलाल जाट? बच्चों आंसर है मंगीलाल जाट। तो डॉक्टर मंगीलाल जाट हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, and the appointment of Dr. Mangilal Jat was approved by appointment committee of cabinet which is chaired by Prime Minister Modi। तो बच्चों बड़े फेमस एग्रोनोमिस्ट हैं डॉक्टर मंगीलाल जाट, एग्रीकल्चर में इनको काफी एक्सपीरियंस है, और रिसेंटली बच्चों इनको अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। बच्चों ICAR बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नीचे काम करती है बच्चों। तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बच्चों एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसके नीचे काम करती है। मेनली इसका काम है इंडिया में बच्चों जो एग्रीकल्चर को लेके अलग अलग रिसर्च हो रही है उनके ऊपर काम करना, प्लस एग्रीकल्चर को लेके जो अलग अलग बच्चों इंडिया में इंस्टीट्यूशन चल रहा है, जैसे वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे ऐसे दुनिया भर के इंस्टीट्यूट हैं, उनको ओवरऑल बच्चों मैनेज करके संभालना। ठीक है, तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर मंगीलाल जाट। फिर बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा ओबिचुरी से रिलेटेड है, मैथ्यू सैमुअल who had passed away recently was related to which of the following field? मैथ्यू सैमुअल जो अभी अभी बच्चों जिनका थोड़े दिन पहले देहांत हुआ है, वो इनमें से किस फील्ड से बच्चों रिलेटेड थे? लिटरेचर, मेडिकल, सिंगिंग या इंजीनियरिंग? और आंसर क्या है बच्चों? मेडिकल फील्ड। तो डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल, द पायनियर कार्डियोलॉजिस्ट रेवर्ड एज फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया, passed away at Apollo Hospital in Chennai at age of 77 years। तो डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल जो कि बच्चों कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हार्ट की से रिलेटेड बच्चों डॉक्टर होते हैं, जिनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहा जाता था बच्चों इंडिया में, उनकी 77 ईयर्स की एज में डेथ हो गई बच्चों। फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टी क्या होता है बच्चों? तो आपने सुना होगा बच्चों कि इंडिया में कई बार हार्ट अटैक के केस आते हैं, उनमें क्या होता है, जो खून की नस होती है, आर्टरी होती है ना, ब्लॉक हो जाती है। तो एंजियोप्लास्टी बेसिकली क्या होती है? वाइडनिंग ब्लड आर्टरी। तो खून की नस को जब ऑपरेशन से जैसे जब ब्लॉक हो रखी है उसको खोल दिया जाता है, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और भारत में एंजियोप्लास्टी के जो सबसे फेमस डॉक्टर थे बच्चों, वो थे डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल बच्चों। ही इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट नोन डॉक्टर ऑफ एडवांस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कैरोटिड एंड कोरोनरी स्टेंटिंग इन इंडिया बच्चों। तो इंडिया के सबसे फेमस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के लिए इनका नाम था। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी मतलब जो हार्ट के मसल के आसपास खून की नसें होती है ना, जो बेसिकली जो हार्ट को बच्चों ब्लड सप्लाई करते हैं, कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं उनको, उनकी एंजियोप्लास्टी। और कैरोटिड और कोरोनरी स्टेंटिंग। स्टेंटिंग बेसिकली क्या होता है, जो खून की नस होती है ना उसके बीच में एक मशीन फिट कर देते हैं जो उसको खुला रखती है, स्टंट बोलते हैं बेसिकली उसको। तो कैरोटिड बेसिकली होता है जो ब्रेन को बच्चों खून की सप्लाई करती है ना, और कोरोनरी जिसकी हमने बात करी उनमें स्टेंटिंग में भी इनका बहुत फेमस नाम था। तो याद रखिए फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कंसीडर किए जाने वाले मैथ्यू सैमुअल की रिसेंटली बच्चों डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। हु हैज वोन इंडियाज फर्स्ट एवर एशियन अंडर 19 एथलेटिक चैंपियनशिप गोल्ड इन जेवलिन थ्रो? कि
इनमें से कौन बच्चों वो प्लेयर है जिसने रिसेंटली एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया का पहला गोल्ड जीता है जैवलिन में। तो जैवलिन में इस इवेंट जो बच्चों टूर्नामेंट होता है इसमें हमारा कभी गोल्ड नहीं आया, तो पहला कौन है जिसने जीता है? देवक भूषण, हिमांशु जाखड़, साकेत मिंज, ये कादिर खान बच्चों। आंसर है हिमांशु जाखड़। तो इंडियाज हिमांशु जाखड़ made history by winning the country's first ever Asian under 19 athletic championship gold in men's javelin throw in Dammam, Saudi Arabia. His winning throw of 67.57 meter, though below his personal best of 74.56 meter, was enough to secure the top position of the podium. तो इंडिया के हिमांशु जाखड़ जो है बच्चों, उनको गोल्ड मिला है बच्चों अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में मेंस जेवलिन कैटेगरी में, और 67.57 मीटर डाला फेंका उन्होंने, बट बच्चों 74 उनका बेस्ट था, बट कम डाला, बट स्टिल बच्चों बहुत ज्यादा जो था वो था। अब ये बच्चों जो है ये है एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप। ये शुरू हुई थी बच्चों 2015 में। तो 2015 में एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, जिसमें 40 अलग अलग गेम होते हैं, और ये एशियन कंट्रीज ने शुरू करी ताकि अपने यहाँ पे नए नए एथलीट्स के जो प्लेयर है उनको बच्चों टेस्ट किया जा सके। इस बार ये हुई थी बच्चों सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया जो है बच्चों ये एक अरब कंट्री है, और यहां पे बच्चों जो है वो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, जो मुस्लिम धर्म है उसकी शुरुआत हुई। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है बच्चों वो है रियाद, रियाद बच्चों, और इनकी जो करेंसी है वो है रियाल बच्चों। तो सऊदी रियाल करेंसी है और रियाद इनकी कैपिटल है। और इस्लाम धर्म के दो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों जो शहर हैं, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना दोनों जो शहर हैं बच्चों वो सऊदी अरेबिया के अंदर ही आते हैं। अब इंडिया ने बच्चों ये जो एथलेटिक चैंपियनशिप थी इसमें ओवरऑल 11 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज थे। हालांकि हमने बच्चों पिछली जो इवेंट्स हुए हैं उनमें अच्छा परफॉर्म किए, इस वाली में थोड़ा बच्चों हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इसमें बच्चों जो टॉप स्कोरर रहा, जो देश बच्चों टॉप सबसे ज्यादा मेडल लेके आया वो था बच्चों चाइना। चाइना के आसपास 19 गोल्ड के मेडल बच्चों उनके आए, ओवरऑल 36 के आसपास उनके मेडल हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में आज तक बच्चों 2015 से 2025 के बीच में इंडिया नंबर 2 बेस्ट पोजीशन पे मेडल टैली में, और ये हर 2 साल में होती है बच्चों। याद रखिए ये जो एथलेटिक चैंपियनशिप है ना अंडर 19, ये हर 2 साल में होती है, और होपफुली बच्चों नेक्स्ट जब होगी तो उसमें इंडिया थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2025? तो कल बच्चों वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक वर्सेस प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, सेव आवर प्लेनेट, या आर पावर आवर प्लेनेट बच्चों? आंसर है आर पावर आवर प्लेनेट। तो एवरी ईयर ऑन अप्रैल 22, अप्रैल 22, पीपल अराउंड द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट अर्थ डे, जिसको वर्ल्ड अर्थ डे भी बोला जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, एनकरेजिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट इट बच्चों। और इस बार की जो थीम थी बच्चों वो थी आर प्लेनेट आर पावर बच्चों। तो वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया में 22 अप्रैल को हर साल, ताकि लोगों को बताया जा सके कि अर्थ की वैल्यू क्या है। ओवरऑल बच्चों अर्थ के जो बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये बच्चों इनिशिएटिव एकदम से शुरू नहीं हुआ बच्चों। तो 1970 में पहली बार अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया, और ये बेसिकली ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने करा। यूएसए में बच्चों एक पॉलिटिशियन थे जिसका नाम था बच्चों गेलोर्ड नेल्सन, जिनको फादर ऑफ अर्थ डे बोला जाता है बच्चों। इन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा करा और बोला कि अर्थ को बचाने के लिए हमें वर्ल्ड अर्थ डे या अर्थ डे जैसा कोई दिन मनाना चाहिए। उसके बाद से बढ़ता 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 अल्टीमेटली बच्चों अब एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है बच्चों, और इसको पूरी दुनिया जो है वो सेलिब्रेट करती है, और इसमें अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके कैसे हम अर्थ को बच्चों खराब होने से बचा सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड अर्थ डे या अर्थ डे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी और बच्चों इसकी थीम भी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। विच कंट्री इज होस्टिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10? तो बेसिकली ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका लेना देना है एयरफोर्स से बच्चों, और एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट फ्लैग 10। तो ऑप्शन है फ्रांस,
यूएई, जर्मनी या कुवैत बच्चों, और आंसर है बच्चों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इंडिया हैज डिप्लॉयड MiG-29 एंड जगुआर फाइटर जेट for the multi-nation Desert Flag 10 exercise at UAE, United Arab Emirates, with Indian Air Force keeping up the momentum of taking part in such international air combat drill to further own its war fighting skill। तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-29 और जगुआर फाइटर जेट जो है वो डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज में भेजे, जो यूएई में हो रही है, ताकि बच्चों वो और अपनी जो फाइटिंग स्किल्स हैं और दुनिया के अलग अलग देशों के जो लोग आएंगे उनसे बच्चों और चीजें जो काम की हैं वो सीख सके। Desert Flag 10 exercise being conducted at the Al Dhafra Air Base UAE from April 21st to May 8। तो बेसिकली काफी दिन बच्चों, करीब करीब 2 वीक के आसपास ये बच्चों चलेगी, और इसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी, फ्रांस, बहरीन, कतर, सऊदी, साउथ कोरिया, टर्की, इन सारे देशों के जो है बच्चों वो एयरफोर्स के लोग आएंगे और बच्चों आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे बच्चों। तो ये अप्रैल 21 को शुरू हुई है, मई 8 तक बच्चों एक्सरसाइज चलेगी डेजर्ट फ्लैग 10। अब यूएई जो है इसके और इंडिया के बीच बच्चों एक आर्मी की एक्सरसाइज भी होती है बच्चों। ये तो एयरफोर्स है ना, आर्मी की एक्सरसाइज भी होती है जिसमें हम 2 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं बस, एक हमारी आर्मी और एक यूएई की आर्मी। उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बच्चों जो हमारे और यूएई की आर्मी के बीच होती है। इसका भी बच्चों नाम आप याद रखिएगा। आज का बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। तो इनमें से किस स्टेट में दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड बच्चों, और आंसर क्या है आंध्र प्रदेश। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। तो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, तो भारत की गवर्नमेंट में बच्चों कैबिनेट मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, और प्रहलाद जोशी के पास 1-2 मंत्रालय हैं, लेकिन इस न्यूज में बच्चों वो बेसिकली मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे ऐड है बच्चों। तो ये कंज्यूमर राइट मिनिस्टर भी हैं, बट इनके पास जो 2 मिनिस्ट्री दूसरी जो है वो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री बच्चों। तो प्रहलाद जोशी जो कि मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, विजिटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एंड लार्जेस्ट गीगावाट स्केल इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एज पिन्नापुरम नियर कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश एंड अपलोडेड स्केल एंड रैपिड प्रोग्रेस। तो बेसिकली प्रहलाद जोशी जो है वो पिन्नापुरम गए जहां पे दुनिया की पहली और सबसे बड़ी अभी के इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। अब ये है क्या बच्चों? तो रिन्यूएबल एनर्जी का बच्चों आप लोगों को पता होगा, रिन्यूएबल एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं वेयर सोर्स या फ्यूल ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो रिन्यूएबल एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जिसको बनाने के लिए जो सोर्स या फ्यूल इस्तेमाल हो ना वो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोयला है बच्चों, आप कोयले को एक बार जला के आग बना के उससे बिजली पैदा करो, दोबारा बच्चों कोयला इस्तेमाल ही नहीं होगा। लेकिन हवा है, हवा चली, आप यहां पे पवन चक्की घुमाओ, हवा आगे जाएगी, वहां पवन चक्की घुमा लो, आगे जाएगी, वहां घुमा लो। सोलर एनर्जी है बच्चों, धूप लगातार आएगी, तो इनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी जो है बच्चों वो बन रही है कहीं कहीं पे। अब इनको स्टोरेज करने की भी बात आई बच्चों कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना शुरू करें। तो बेसिकली स्टोरेज वाला प्रोजेक्ट दुनिया में शुरू हो गया। फिर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब जहां पे मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ 4000 मेगावाट ऑफ सोलर, 1000 मेगावाट ऑफ विंड और 1680 मेगावाट ऑफ पंप हाइड्रो पावर एनर्जी। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि अलग अलग बच्चों एनर्जी की फॉर्म इसमें बनेगी और उनको स्टोर किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को चला रहा है ग्रीनको बच्चों, जो कि वर्ल्ड लीडिंग एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बनाइजेशन सॉल्यूशन कंपनी है बेसिकली दुनिया में, वो बच्चों इस प्रोजेक्ट को चला रही है। तो थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों हम आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश जो है देखिए बच्चों कोस्टल टाउन है, तो सारा का सारा ये कोस्ट ही है बच्चों। आंध्र प्रदेश में ही यनम है बच्चों जो कि पुडुचेरी का पार्ट है। आंध्र प्रदेश में ही यहां पे बच्चों एक बहुत फेमस पोर्ट है बच्चों विशाखापत्तनम बच्चों।
विशाखापत्तनम पोर्ट बहुत फेमस है। उसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये बच्चों आंध्र प्रदेश के बॉर्डर स्टेट हैं। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की बच्चों, अभी गवर्नर कौन है, वो है एस अब्दुल नजीर। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है एन चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी के हैं, तेलुगु देशम पार्टी है, उसके हैं। आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है रोज रिंग पैराकिट, स्टेट फ्लावर है जैस्मिन और स्टेट ट्री है बच्चों नीम। तो आंध्र प्रदेश जो है उसके बच्चों 4-5 हमारे नेबरिंग स्टेट है, ये बच्चों बे ऑफ बंगाल है। और आंध्र प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है बच्चों वो है विशाखापत्तनम पोर्ट। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा करंट अफेयर। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।